नमस्कार दोस्तों, मैं डी पाठक और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाठक की दुनिया 8726। तो आज हम लेकर आए हैं आपको झांसी जिले से मध्य प्रदेश में स्थित ओरछा। ओरछा से थोड़ी ही दूरी पर महज मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ये पार्क आज़ादपुरा में स्थित है और ये सातार नदी जो आप देख रहे हैं, ये नदी सातार नदी है। सातार की नदी यहाँ से निकली हुई है, इसलिए इसको सातार तट के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको यहाँ किस लिए लाई हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बताने वाली हूँ कि हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीद वीर चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनका यहाँ पर एक पार्क है, यहाँ पर ये 1.5 साल अज्ञातवास के रूप में रहे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ अंदर चलो और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कहाँ पर वो एक रूम में रहते थे, एक छोटा सा रूम जहाँ पे उनकी एक तकिया या उनका जो चबूतरा था वो उनका बेड था। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे थे अज्ञातवास के रूप में। तो आज उस पार्क को एक नाम क्या दिया गया है, अब मैं आपको बताऊँ तो इसको नाम दिया गया है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्मृति मंदिर। इस नाम से इस जगह को जाना जाता है। आइए मेरे साथ अंदर, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल। तो ऐसे ही थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। इनकी जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर 31 मई 1984 को इसको एक पार्क का रूप दिया गया था। इससे पहले जो वहाँ रहते थे, यहाँ वो बहुत पीछे साइड में है, लेकिन उस एरिया को बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया गया और इसको एक बहुत अच्छा एक पार्क बना दिया गया। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ ये रहते थे, कहाँ इनका रूम था, किस रूम में ये खाना बनाते थे, और इन्होंने एक कुआं भी अपने हाथों से खोदा था। तो आइए मेरे साथ। तो आ चुके हैं हम उस जगह पर जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी रहते थे। आइए हमारे साथ, अब हम आपको दिखाते हैं। वो रहते थे सिर्फ इतने एरिए में, लेकिन ये एरिया बाद में मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी सरकार के समय पर बढ़ा दिया गया था। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी उनके द्वारा जो कुआं खोदा गया था। ये शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पर इसकी भी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो कुआं जो उन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर खोदा था। तो यही है वो कुआं जो मैं आपको दिखाऊं। इस कुएं की गहराई बताया जाता है, यहाँ के पंडित जी के द्वारा बताया गया है कि इस कुएं की गहराई मात्र 25 से 30 फीट है। लेकिन उस समय ये कुआं खोदा गया था जब चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ रहे थे, सन 1924 में। तब से लेके आज तक ये कुआं सूखा नहीं है, इसमें पानी है और जो हैंडपम्प है उसमें इसी से पानी जाता है। इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो ये मंदिर है, यही है वो मंदिर जहाँ पे सबसे पहले वो पूजा करते थे, और ये मंदिर भी उन्होंने अपने हाथों से खुद बनाया था। तो यही है वो कमरा जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी रहते थे, और इस कमरे को नाम दिया गया क्रांति तीर्थ आज़ाद कुटी। अब कमरे के अंदर अगर मैं आपको लाऊं तो ये उनके बैठने और सोने का था, जिस पर ये सोते थे। ये उनकी बेड थी और ये थी उनकी तकिया, जो कि सीमेंट से थी, और आज भी ये जैसी उस समय थी वैसी ही है। आज़ाद जी का मिट्टी का बिछौना, ये था उनका मिट्टी का बिछौना, और ये था उनके बैठने का कि वो बैठ जाते थे। और आप देख सकते हैं उस समय जो कमरा जैसा था आज भी वैसा ही है। चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई हैं। तो यहाँ पर उनकी यादगार के लिए कुछ भी चेंज नहीं किया गया, जैसा था एज इट इज़ वैसा आज भी है। आप देख सकते हैं कि जैसा उन्होंने बनाया था। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी धुनी कक्ष। धुनी कक्ष मतलब जहाँ पर वो खाना बनाते थे और खाते थे, भगवान को प्रसाद लगाते थे। आइए मेरे साथ। तो आ चुके हैं हम धुनी कक्ष, जहाँ पर वो खाना बनाते थे। आप देख सकते हैं कमरा पूरा काला हो रखा है। काला इसलिए हो चुका है क्योंकि ये उनका चूल्हा था जहाँ पे वो खाना बनाते थे, और ये है वो कमरा। ये कमरा पूरा काला इसलिए है कि यहाँ वो खाना बनाते और उसको चेंज नहीं किया गया, सेम एज इट इज़ वैसा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये उनके घी के बर्तन, जिसमें शायद वो घी तेल जो भी रखते हो। तो इस तरह से ये उनका कमरा आज भी जैसा था वैसा है। अब मैं आपको कराने वाली हूँ कुछ खास बातचीत यहाँ के पंडित जी से। आइए मेरे साथ। सीताराम पंडित जी। सीताराम। आप यहाँ कब से रह रहे, कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे आप? 1 साल से दे रहे हैं। अच्छा, 1 साल से। हाँ, आते जाते हैं बहुत, 40 वर्ष से। अच्छा, 40 वर्ष से आपका आना जाना यहाँ है? हाँ, आना और 1 साल से आप कंटिन्यू यहीं हैं? हाँ, कंटिन्यू यहीं है। अच्छा, तो आप बताइए मंदिर के बारे में कुछ। ये जो बाल हनुमान जी महाराज जी हैं, ये आज़ाद जी ही प्राण प्रतिष्ठा दिए हैं। मंदिर तो भगवान तो पहले से ही थे, यहाँ कोई सेवा करने वाले नहीं थे। आज़ाद जी खुद पंडित थे। तो वो ब्रह्मचारी के, हरिशंकर ब्रह्मचारी जी के रूप से यहाँ रहते थे नाम से।
यहीं आज़ादपुरा, पहले ढीमरपुरा नाम था, उन्हीं के नाम से ही आज़ादपुरा पड़ा। यहाँ 2-4 गो विद्यार्थी को लगाते थे, पढ़ाते थे, और सब सेवा यही देते थे आज़ाद जी को। और कौन आता था, जंगल था पहले भयानक, और ये यहाँ भयानक जंगल था, तो यहाँ कौन आता उनको सेवा में, सब सेवा यही देते थे। अब जिस रूप में आवे, रोटी पानी, आटा पानी, दूध घी, सब यही किस रूप में यही देते थे। और मुझे ही यही देते हैं, मुझे भी यही देते हैं, दूसरा कोई नहीं देते हैं। हमको विश्वास भरोसा पूरा है। ये आज़ाद जी खुद अपने हाथों से कुआं खोए हैं, देख लो, उसी में नल है। और यहाँ सिद्ध जगह है, ये कोई व्यक्तिगत मंदिर नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का इस पर हक है, चाहे कोई भी रहे। ये आज़ाद जी का मंदिर है, आज़ाद जी का भगवान है। हिंदुस्तान आज़ाद जी के है, तो आज़ाद जी का भगवान भी यही हिंदुस्तान का है। अच्छा, तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर आज़ाद जी अज्ञातवास के रूप में रहे, ये तो मैंने आपको ही बताया था, लेकिन वो हरिशंकर नाम से यहाँ पर रहे थे, और हरिशंकर के नाम से उन्होंने यहाँ पर लोगों के दिल में एक अच्छी छाप बना ली थी। तो ऐसी धार्मिक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।